नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अर्थात नमन है उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को। हम लोगों ने 3 बार उनको नमन किया। 3 बार का मतलब 3 संख्या का मतलब है मन से, वाणी से और शरीर से। जरा इन शब्दों का मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, ये 3 शब्द हैं। तो भगवतो का मतलब है जिसने राग द्वेष और मोह को भग्न कर दिया हो। भग्न करने का मतलब तोड़ दिया हो, ये पाली का शब्द है। जिसने अपने मन से निकाल दिया हो राग द्वेष मोह, ये 3 सबसे बड़े बंधन होते हैं, सांसारिक बंधन। इनसे जो मुक्त हो जाता है हम उसको भगवा की पदवी देती है, टाइटल है। इस श्रेणी में सिर्फ 2 ही भगवानों का नाम आता है जो राग द्वेष और मोह से अपने को मुक्त कर लिए हों, भगवान महावीर और तथागत गौतम बुद्ध। तो उनको हम लोगों ने नमन किया। भगवतो अरहतो, अरहत शब्द है, अरिहत, जिन्होंने दुश्मनों की हत्या कर दिया हो। तो दुश्मन का किसी प्राणी की हत्या नहीं, बल्कि मन के अंदर जो विकार हैं, ईर्ष्या द्वेष कटुता वैमनस्य राग द्वेष मोह, इनको जो मन से निकाल देता है उसको जो हम अरहत कहते हैं। जो अरहत हो जाता है फिर सारे लोक में पूज्य हो जाता है, उस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो हमने उनको नमन किया। सम्मा संबुद्धस्स, सम्यक रूप से जो संसार के बारे में जिसको ज्ञान हो जाता है। सम्यक माने सही सही, ठीक ठीक, राइट, परफेक्ट। लोकांतर के रहस्य को जानने वाले हो जाते हैं, उनको हम सम्यक संबुद्ध बोलते हैं। उनको हमने नमन किया। तो आज के जो है इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के तत्वाधान में ये सर्वपंथी सम्मेलन में पधारे विभिन्न पंथों के संतों, महागुरुओं, आचार्यों को के प्रति जो है मंगल मैत्री करते हुए, और सबसे बड़ी जो आज इस धम्मा हाल की उपलब्धि है वह यह है कि हमारे दिगंबर जैन मुनि सागर जी और उनके एक अनुज और उनके साथ साथ जो श्वेतांबर रूप में हैं उपस्थित, यह जो है इस धम्मा हाल की शोभा बढ़ा रहा है। आज बुद्ध और जैन ये जो बड़े ये धम्म हैं इस भारतवर्ष के, हम ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस धम्मा हाल में प्रस्तुत हुई है। तो आज का विषय जो है ये विभिन्न मतावलंबियों, धर्मों और आपके पंथों के का जो सम्मेलन है उसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। हम लोग ज़्यादातर लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं, वैमनस्य कहाँ होता है, भेद विभेद कहाँ होता है, इन पंथों को लेकर के होता है। सारे जो है ईर्ष्या द्वेष कटुता वैमनस्य, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन्हीं पंथों में ही होता है, लड़ाइयाँ पंथों में ही होती हैं। हम इन सब को कैसे दूर करें, यही जो है सर्वपंथी सम्मेलन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। सभी लोग अपन अपने धर्म के बारे में बताते हैं, बता रहे हैं। हम कैसे जो है मानवता के प्रति सजग रहें। आप लोग जानते हैं जैसे कि ये बुद्धों का जो है लक्ष्य जो है, जो धम्म का लक्ष्य है, धम्म का उद्देश्य है, वह किसी मनुष्य और परमात्मा से संबंध नहीं है, बल्कि मनुष्य से मनुष्य का संबंध है। एक मनुष्य दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करे, यही जो है सबसे बड़ा जो है धर्म है।
कोई मनुष्य क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, यह उसकी अपनी अलग परंपरा है। लेकिन वह एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करता है, यह सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए जो है भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के तत्वाधान जो तत्व है वह है 3 शरण और पंचशील का सिद्धांत। 3 शरण क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, ज्ञानी की शरण में जाते हैं, ज्ञान की शरण में जाते हैं, बुद्धि विवेक की शरण में जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, ये प्रथम शरण है। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण में जाते हैं। धम्म क्या है? जो प्रकृति का नियम, जो कुदरत का कानून है, जो सब पर समान रूप से लागू होता है, हम उस धम्म की शरण में जाते हैं। संघं शरणं गच्छामि, हम संघ की शरण में जाते हैं। संघ क्या है? अच्छे लोगों का समूह। बुद्ध के समय भिक्षुओं का बड़े बड़े संघ हुआ करते थे। उसी तरह से सारे संतों यानी अच्छे लोगों के संगत में जाना, ये संघम शरणम गच्छामि। यह जो है 3 शरण और पंचशील, पाली में है पाणातिपाटा वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम। हम जो है प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। संक्षेप में बोलेंगे, ज़्यादा समझ नहीं लेंगे। हम अपने स्वार्थ के, अपने हित के लिए हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे। ये पहला जो है सिद्धांत है, ये पहला शील सदाचरण है। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, हम दूसरे की वस्तु धन संपत्ति बिना दिए नहीं लेंगे, यानी चोरी से विरत रहेंगे। और तीसरा है कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी हम अपनी काम वासनाओं पर नियंत्रण रखेंगे, उनको अपने बस में रखेंगे। ये तीसरा शील वर्तमान में बहुत ही जो है प्रासंगिक है, और इतना जो है कि सारे दुराचरण हो रहे हैं, ये जो है तीसरे शील के अंदर आते हैं। इसलिए हम अपने जो है कि मन, वाणी और काया से अपने पर संयम रखेंगे। तो कामेश मिच्छाचारा वेरमणि समाधि, हम अपनी कामनाओं पर, वासनाओं पर जो है नियंत्रण रखेंगे। चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, हम झूठ नहीं बोलेंगे, उसके साथ साथ किसी को कठोर वाणी नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली निंदा नहीं करेंगे और व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, यानी वाणी का संयम। ये चौथा शील सदाचार है। और 5वां है सुरा मेरे मज्जपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, हम किसी भी तरह के नशा पत्ती का सेवन नहीं करेंगे। ख़ास तौर से आपके शराब, कच्ची पक्की शराब, जब आदमी नशे में हो जाता है वो किसी भी दुराचरण करने में उसको ज़रा सा भी संकोच नहीं होता है। ये जो 5 शील सदाचार हैं, यह हर आदमी के लिए स्वयं से सुखी रहने के लिए और दूसरों को भी सुखी रहने देने के लिए 5 शील सदाचार, ये सब के लिए जो आवश्यक है। तो इनका जो पालन करेगा, इनका जो आचरण में ले आएगा, वह किसी भी जो है संप्रदाय, धर्म और परंपरा से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से स्वयं सुखी रहेगा, दूसरों को भी सुखी रहने देगा। और सारे धर्म का जो सार है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 चीज़ें हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री का मतलब हम सबके प्रति जो है मैत्री भाव रखें, सारे प्राणियों के प्रति जो है। कहते हैं नहीं बेरे न बेरानी समन्ती कुदाचन अबेरे न च समन्ती एस धम्मो सनातनो, बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता है, बैर से ही बैर समाप्त होता है। ये धम्मो सनातनो है, यही जो सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं होता कि जो बहुत पहले से चला आ रहा हो। सनातन धर्म का मतलब ये बुद्धों ने जो खोज कर बताया है, अपने अनुभवों से बताया है, ध्यान साधनाओं के द्वारा जो सत्यता को जाना है, वो यह है जो अतीत में सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और अनागत आने वाले समय भी सत्य ही रहेगा, वही जो है सनातन है। तो
बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर से ही बैर शांत होता है। इसलिए हमें सबके प्रति, सारे प्राणियों के प्रति हमेशा मैत्री भावना रखना चाहिए, किसी तरह का बैर भाव न रखें। इसलिए हम स्वयं सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुखी रहेंगे। मैत्री करुणा आती है। करुणा का मतलब दया से है, लेकिन दया का मतलब ये नहीं कि कोई किसी गरीब को हमने 2 रुपया दे दिया तो उसका जो है कल्याण हो गया, ऐसा नहीं है। करुणा का मतलब ये है कि उसके अंदर जिस कारण वो दुखी है, हम उसके दुख के मूल को जो है निकाल दें। तो यह जो है ये करुणा है। भगवान बुद्ध जो बहुतों पर करुणा करते थे, जानते थे कि इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, इसके अंदर कुशल है, लेकिन थोड़ा सा जो अज्ञानता है हम उसको दूर कर देंगे तो इसका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये करुणा ये सबके अंदर जो है होनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता। तीसरा जो है स्तंभ है मुदिता। मुदिता का मतलब प्रसन्नता, लेकिन कैसी प्रसन्नता? दूसरों के सुख में सुखी महसूस करना और दूसरे के दुख में दुखी महसूस करना, ये मुदिता है। होता यह है कि आदमी द्वेष के कारण एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रखता है, डाह की भावना रखता है। और डाह एक ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य को स्वयं जलाती है, और दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष है वो तो जलता ही, उसका नुकसान तो होता ही है। इसलिए जो है मुदिता शब्द जो है ये बहुत ही आवश्यक है कि हम दूसरे के सुख दुख में समानता का व्यवहार करें। और चौथा जो है मैत्री, करुणा, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है कि हम हर परिस्थितियों में समानता का भावना अपने अंदर रखें। सुख हो दुख हो, दूसरे के सुख दुख में हमेशा जो है ये समानता का भाव रखें। तो इस तरह से जो है ये 4 जो है स्तंभ हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। सारे मैं समझता हूँ सारे धर्मों का, सारे संप्रदायों का, सारे महापुरुषों का जो लक्ष्य का उद्देश्य है यही है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, मैत्री भाव रखें। किसी की जात परंपरा और उसकी जो पूजा पद्धतियाँ, ये सारी चीज़ें उसको अपनी जगह छोड़ करके हम जब फ्रंट पर आवें, प्लेटफार्म पर आवें, तो वहाँ पर हम एक दूसरे के पास मैत्री भाव रखें, किसी तरह का द्वेष न रखें। तो ये जो है बातें तो बहुत सी जो है कहने को है, लेकिन इतने पर मैं समाप्त करता हूँ। सबके प्रति जो है मंगल मैत्री की भावना करते हुए सारे संसार के सारे प्राणी सुखी हों, संपन्न हों, सबके प्रति मंगल कामना हो।